नोटिस तो आपको दी गई होगी। अरे सर नोटिस देने कोई आया ही नहीं है, मगर नोटिस किसको देना चाहिए? घर वालों को देना चाहिए नोटिस, वालों को दूसरी पर चिपका के ले गए चले गए, किसके पास नोटिस है? अच्छा, तो यहाँ ये परिवार ऐसे एक नहीं है, कई लोग ऐसे परिवार है जिनकी ये भी कंप्लेन थी कि नोटिस इन्हें मिली नहीं है, नोटिस सिर्फ मकानों पर। जी, यहाँ कुछ ऐसी कंप्लेन भी सामने आई कि 2 महीने से महज ये परिवार रहने आए हैं और पहले मकानों को सील किया गया था, तो सील तोड़ करके अंदर घुसे हैं। किस तरह से घुसाया गया है बिल्डरों की तरफ से, और अगर ये आए हैं रहने, सील था ही नहीं तो फिर नोटिस किस बात की, ये भी कंप्लेन ये परिवार की तरफ से कि हम लोग को नोटिस नहीं दिया गया। कुछ महिलाएं भी, उनसे भी हम बात करेंगे। अब ये कह रहे हैं कि हम 8 दिन पहले यहाँ सील मार चुके हैं और फिलहाल हम 2 महीने से यहाँ पे रह रहे हैं, तो किस तरह नोटिस आपने दी है कि किस तरह सील मारा है? और हमने बोला टाइम दे, तो टाइम नहीं दे रहे, कहते सामान के साथ हम तुम्हारा मकान तोड़ना आकेंगे। तो अभी तक कितना ये डिमोलेशन और कितना मकान तोड़े गए? यहाँ 2 ने 2 सामने 8 यूँ करके फिलहाल अभी हाल में 10 मकान टूट चुके ले, और 10 मकान ये ने पीछे के 4 मकान है, ऐसा 14 मकान टूट चुके हैं, अभी 10 मकान का नंबर है। तो आप क्या चाहते हो प्रशासन की तरफ से, और किस तरह से आप न्याय की मांग? टाइम दिया जाए, जो हमारा पेमेंट भरेला वो हमको पेमेंट पीछा दिया जाए, घर के बदले हमको घर दिया। अभी कहाँ जाएंगे? फिलहाल हम रोड पे रह गए फैमिली रह के, वो बताओ आप लोग। वो प्रेग्नेंट हो रहे थे, हमारा घर से प्रेग्नेंट हो रहा था, वो भी कहाँ जाएगी बताओ? और शादी मांगी है, वो भी शादी वाला घर है, सब असला है। घर खाली करने से पीछे देखो तो डोसी माँ को अटक आ गया, ये सबका कौन जिम्मेदार है? हमको सहायता चाहिए, मदद चाहिए सरकार के तरफ से। चलिए, तो आपने सुना जिस तरह से मदद की पुकार लगा रहे हैं, ये वो परिवार है जिन्हें कुछ पता ही नहीं है कि किस तरह से मकानों को लिया जाता है डिमोलेशन होने के वक्त पे, क्या कुछ प्रोसीजर होती है। एक और परिवार है जिनसे हम बात करेंगे कि क्या कुछ देखा उन्होंने और कब उन्हें नोटिस मिली। ये आपका घर है? हाँ, हमारा घर क्या नाम और परिचय है? नाम और परिचय? जान मोहम्मद नाम है मेरा जी। तो हम कब से रह रहे हैं? हम यहाँ 2-3 महीने से रह रहे हैं। अभी तक कोई नोटिस वोटिस हमको दी नहीं है। अगर लगता है ये गैर कायदे से, तो बाहर म्यूनसिपाली के नोटिस बोर्ड मारना ज़रूरी होता है। ऐसा कोई बोर्ड और मारा है नहीं, बराबर। हमने मकान लिया है 10 लाख रुपए में, बराबर। अभी जिससे लिया वो कोई फ़ोन हमारा उठाता है नहीं, बराबर। और ये गैर कायदे से रहे तो 2 दिन पहले आके हमारे को बोल सकते हैं कि आपका ये गैर कायदे से रहे, तो हम ये सामान हमारा हटा लेते हैं। अब ये सामान के साथ में हमारा घर तोड़ रहा है। अब हम तात्कालिक जावे तो जावे कहाँ? तो आपने जो पैसा है पूरा बिल्डर को चुका दिया? चुका दिया है। तो आपको मतलब उस समय लेते समय कुछ पता नहीं था कि ये डिमोलेशन होगा इसके ऊपर, और ये बात नहीं की है। अगर ऐसा म्यूनसिपाली अगर बोर्ड भी मार देती यहाँ कि भाई ये गैर कायदे से, तो हम मकान लेते नहीं। ना हमारे पास कोई नोटिस आई है, ना कोई भी चीज़ का पता है। हमारे को कोई चीज़ का ऐसा पता नहीं कि गैर कायदे से रहे। ये तात्कालिक आ गए, आके बोलते कि नोटिस दी है। अब नोटिस दी किसको है? हमको तो नोटिस दी नहीं है। 2 महीने से 3 महीने से हम रह रहे हैं। नोटिस भी आवे तो 15 दिन 8 दिन पहले आनी चाहिए ना, तो हम हमारा मकान कहीं ना कहीं तो एडजस्ट करते, हम लेते नहीं। बिल्डर को बोल देते कि भैया इस तरह से है, तो हम इस तरह से फंसाते नहीं। आज देखो ये अक्का सामान भरेला है हमारे घर का, हम जावे तो जावे कहाँ? अब देख लो, आप हमारा घर देख लो, सब तात्कालिक बाहर फेंक रहे हैं। इनके सब कारीगर ने मजूर आके ले, अब देख लो, आप सब सामान देख लो हमारा। अब हमारे जाने का कहाँ? वहाँ बाहर मैदान में रोड पे सोने का, रोड पे रहने का। आज ईद का 5वां दिन है हमारा, ईद का 5वां दिन है। सोच लो अभी ऐसे पोजीशन में हम रहेंगे या जाएंगे कहाँ हम इस तरह। और फैमिली में आपके कितने लोग होंगे? हमारे फैमिली में 2 लड़कियां हैं, दो जमाई है, सास है, हमारी वाइफ है और लड़का है। हम 7-8 जन की फैमिली। अब हम रहवे कहाँ, जावे कहाँ? तो बच्चियां जो है त्यौहार के हिसाब से ये रही बच्चियाँ, त्यौहार के हिसाब से बच्चियाँ भी घर पे आई है। आप देख लो सब बच्चियों को, हर लड़का है, देख लो हमारा इस तरह से पोजीशन है। अब ईद का त्यौहार हम जावे कहाँ? बाहर रहने का हमारे किस तरह से रहने का? अब आप बताओ कि किस तरह से रहने का। जी, तो चलिए, जिस तरीके से परिवार की जो है समस्या को सुना गया और देखा गया कि जिन्होंने बात की बोर्ड लगाने की कि यहाँ अगर डिमोलेशन है तो कॉरपोरेशन प्रशासन की तरफ से एक बोर्ड लगाया जाए कि यहाँ पर जो है मकान न खरीदा जाए। और इसकी बात जो कॉरपोरेशन के पिछले डिमोलेशन में कॉरपोरेशन के अधिकारी जो है झाला साहब से भी मेरी हुई थी, जब मैं उत्तर दक्षिण जोन
स्पेशली इस चीज़ के लिए मिलने गया था कि अगर डिमोलेशन है तो वहाँ की आवाम को क्यों नहीं जागरूक किया जाता। तो तभी ये जाला साहब से बात हुई थी कि हम लोग एक बोर्ड लगाने की भी प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं, लेकिन बोर्ड भी वहाँ तोड़ा जाएगा या कुछ हटाया जाएगा, ऐसी बात करके उसको नज़रअंदाज किया गया। लेकिन यहाँ एक परिवार ने बताया कि अगर बोर्ड लगे होते कि ये जो मकान है डिमोलेशन के विस्तार में है, यहाँ पे ख़रीद नहीं हो सकती है, तो कुछ हद तक ऐसे परिवारों को बचाया जा सकता था जिन्होंने अपनी जमा पूंजी जो है इस मकान को ख़रीदने में लगाई। और आज जो है ये मकान का मलबा देख सकते हैं कि जो पूरी तरह से एक खंडेर में नज़र आया, तब्दील हो गया है। और इनका जो है आशियाना है, महल है, वो सपनों का टूट चुका है। ईद का 5वां दिन है और ईद के त्यौहार पे बेटियां हैं जो है अपने दामाद के साथ यहाँ पे बेटी दामाद लोग जो है घर आते हैं। त्यौहार है, ईद है, और ईद के समय पे ही यहाँ पर जो है कि ईद के 5वें दिन कॉरपोरेशन की तरफ से डिमोलेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। महज कुछ 7-8 मकान टूट चुके हैं। अब ये जो है 10 मकानों की लाइन है, उसको अब जो है तोड़ना बाकी है। टीम फिर से जो है लंच ब्रेक के बाद लग गई है और एक के बाद एक मकानों को खाली किया जा रहा है। और जो है बुलडोज़र भी अपने हिसाब से तैयार है इन दीवारों को गिराने के लिए, इन दीवारों को तोड़ने के लिए। लेकिन इनकी बुहार कोई नहीं सुनेगा, ना यहाँ के जो कोई है बिल्डर और ना ही अधिकारी। लेकिन सरखेज जुहापुरा के साथ साथ मैं उन तमाम अहमदाबाद के विस्तार के लोगों से भी अपील करता हूँ कि आप ही अपने आसपास के लोगों को समझाइए कि किस तरह से जो है मकान लेना है। अगर आप फंस चुके हो तो आप अपने अगले पड़ोसी को समझाइए कि भाई मकान नहीं लेना चाहिए। अगर आप यहाँ लोगे तो इसमें नुकसान है, आपका मकान गिरा दिया जाएगा कॉरपोरेशन की टीम के द्वारा। और ये मकान जो है डिमोलेशन की उसमें श्रेणी में आ रहा है। तो अब ये हमारी जवाबदेही है कि हम तमाम लोग जो हैं, आसपास के लोग, अगर कोई नए लोग ख़रीदना है, जो फंस चुके हो तो फंस चुके हैं, उन्हें भी निकलना चाहिए। और आने वाले समय में जो मकान है उसको देखकर ही लेना चाहिए। कॉरपोरेशन की जो टीम है वहाँ, अगर कॉरपोरेशन की ऑफिस भी आपके लिए, जनता के लिए ही होती है, वो खुली होती है, आप कभी भी वहाँ जा सकते हैं। विस्तार के अंदर एक वार्ड के अंदर 4 कॉरपोरेटर दिए जाते हैं, जीत कर आते हैं, वो आप ही के वोटों से जीत कर आते हैं। तो उन्हें भी आप जो है पुकार लगा सकते हैं, उनके पास भी आप जो है समस्या को लेकर जा सकते हैं कि ये हमारी समस्या है और किस तरह से अभी हम ये मकान ले रहे हैं। तो आप हमें चेक करके दीजिए कि ये मकान में डिमोलेशन है या क्या कुछ इस मकान में हो सकता है। सामान पूरा बिखरा पड़ा है लोगों का, देख सकते हैं आप कि लोग पूरे सामान के साथ बाहर है और तोड़ने की प्रक्रिया जो है अब ऊपर से शुरू कर दी गई है। यहाँ से जो है अब मकान की तोड़ने की कार्यवाही शुरू हो गई है। और लोग अफरा तफरी में एक यहाँ पर एक ऐसा भी मामला सामने आया 108 के द्वारा। पेशेंट को ले जाया गया है जिनका खुद का अपना मकान था, सपनों का महल था, गिराए जाने की खबर सुन के उन्हें जो है अपना तो ये परिवार जो है अपना अपना सामान निकाल कर एक तरफ़ा कर रहे हैं और पूरी तरह से सारे मकानों को खाली किया जा रहा है डिमोलिशन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए। और देख सकते हैं किस तरह से जो खाली किए गए मकानों में डिमोलिशन की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। एक के बाद एक मकान को गिराया जा रहा है बुलडोज़र के द्वारा और
सीधी तस्वीर आप तक समाचार के माध्यम से आप देख सकते हैं। फिर से हम आपको एक बार बता दें कि अब तक समाचार के माध्यम से ये तमाम लोगों को मैसेज पहुंचना चाहिए कि आप जो है कॉरपोरेशन के अधिकारियों का संपर्क करें। दक्षिण उत्तर जोन, पश्चिम जोन की जो भी ऑफिसें लगती हैं आपका जो जोन है दक्षिण पश्चिम जोन लगता है, वहाँ पर आप जाइए। डिमोलेशन की जो कार्यवाही को कहाँ तक आगे बढ़ने वाली है, कहाँ तक ये चलने वाली है, उसको लेकर, उसकी हर समस्या को लेकर आप वहाँ जाइए और उसका समाधान वहाँ हो सकता है। और मकान अब अगली बार आप लेते हैं तो आपकी जवाबदारी होनी चाहिए कि अगर आप फंस चुके हैं तो आप अपने आने वाले पड़ोसी को बता सकते हैं कि आप यहाँ मकान न लीजिए, ये जो है डिमोलेशन की प्रक्रिया में आ रहा है और आपका मकान जो है गिरा दिया जाएगा और आपके सपनों का महल चकनाचूर हो जाएगा, जैसे आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो हम सब मिलकर एक मुहिम उठाएं कि तमाम लोग जो है एक वार्ड में, मैं हर बार कहता हूँ कि हर एक वार्ड में 4 कॉरपोरेटर हैं जिन्हें आप चुन के आते हो, उनकी ऑफिसें खुली हैं आपके लिए। वहाँ जाइए आप और आप उनसे रब्ता कीजिए, उनसे मुलाकात कीजिए कि हमारा जो मकान है क्या वो ग्रीन जोन बेल्ट एरिया में आ रहा है, क्या वो डिमोलेशन में आ रहा है। तो वहाँ से आपको जो है सही सलाह सूचन मिलेगी और एडवोकेट की भी आप सलाह ले सकते हैं कि जो है कागज़ात वगैरह दिखा करके ये मकान को लीजिएगा और अपनी जो जमा पूंजी इस तरह जो है बेफजूल बर्बाद ना हो आइंदा, उसके लिए तमाम जो है जागरूक हो और एक जागरूक नागरिक की तरह आने वाली जो नस्लें, आने वाली आवाम है जो मकानें ख़रीदती हैं इस तरह से, उनको भी जागरूक करें और बिल्डरों के मुंह पर एक तमाचा दें कि आप भले ही हमें इस मकान के अंदर कुछ भी दिखा दें, लेकिन हम जो है कॉरपोरेशन में तमाम जानकारी लेने के बाद ही इसे ख़रीदेंगे। ताकि आप जागरूक होंगे तो समाज जागरूक होगा, आने वाली नस्लें जागरूक होगी और डिमोलेशन की जो है खबरें कम चलानी होगी हमें। और दुख है हमें इस बात का कि पिछले कई महीनों से हमें डिमोलेशन की खबरें दिखानी पड़ रही है और सपनों के महलों को चकनाचूर दिखाना पड़ रहा है, खंडेर में तब्दील ये मकान दिखाने पड़ रहे हैं। बड़ा ही दुख है हमें इस बात का कि अपनी जमा पूंजी जो है मकानों में आप लगाते हो, लेकिन चंद महीनों के बाद आपको ये तस्वीरों के साथ हमें ये वीडियो दिखानी पड़ रही है कि आपका सामान जो है बिखरा पड़ा है, आपके मकान जो है टूटे हैं और आपके सपनों के महल चकनाचूर हुए हैं। तो मेहरबानी करिए, आप जागरूक होइए, आने वाले नस्लों को भी जागरूक कीजिए, आसपास के लोगों को भी समझ दीजिए कि मकान ले हमेशा तो आप अपने एडवोकेट का संपर्क करें, रब्ता करें। एक वार्ड में 4 कॉरपोरेटर होते हैं, चारों का रब्ता करें, चारों में से कोई एक को मिले आप। और उत्तर दक्षिण जोन जो है वहाँ पर आप जाइए और वहाँ पर भी आप अपने कागजात दिखाकर जो है इसकी सलाह सूचन ले सकते हैं। ये जो जनता के दरबार है आपके लिए हैं, आप टैक्स पेयर जनता हैं, आप टैक्स देते हो, तो तमाम जनता से अपील कर रहे हैं हम कि आप जागरूक बनिए, जागरूक नागरिक बनिए और इस तरह के नुकसान से बचिए और आने वाली नस्लों को बचाइए। तो ऐसे ही कुछ खबरों को देखने के लिए आप तक समाचार को देखते रहिए, शेयर करिए, लाइक करिए। धन्यवाद। आप तक समाचार आपको जागरूक करता रहेगा और आने वाली नस्लों को ये समझ देगा कि लीगली आप कैसे अपने मकानों को ख़रीदते हैं और कैसे बचा सकते हैं।